बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे जी मुंशी, जो वकील साहब के मुंशी होते हैं, इनका क्या रोल होता है ऑफ़िस के अंदर और इनके साथ कभी वास्ता पड़े तो किस तरह डील करना चाहिए और इनका नेचर, इनका मिजाज, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में मुख्तसर सी गुफ्तगू कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि जिस तरह कोई डॉक्टर साहब हैं तो वो अकेले डॉक्टर साहब बैठे हों तो वो एक उनका अंदाज़ अलग होगा, लेकिन अगर डॉक्टर साहब उनके साथ कुछ नर्सिस होती हैं, मेल या फीमेल, तो उनका भी एक फ़ंक्शन होता है कि अगर हर काम डॉक्टर साहब अपने हाथ से ही करना शुरू कर देंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर वो अपना काम जो है वो शायद ना कर पाएँ। इसी तरह एक ऑफ़िस के लिए, एक वकील साहब के ऑफ़िस के लिए भी ज़रूरी है कि उनका क्लर्क भी हो, उनका मुंशी हो कोई जो कि ऑफ़िस को मैनेज करे, जो मामलात को डील करे, कहीं जाना आना पड़े, कोई केस फ़ाइल करना है, कोई डॉक्यूमेंट निकलवाना है, तो हर चीज़ में खुद से वकील साहब ने कॉपियाँ करवानी है, कोई ऐसे मैनेज करना है उस केस को, तो वो सारा कुछ करने के लिए कुछ खिदमात लेनी पड़ती हैं किसी शख्स की, और वो होता है मुंशी। अब ये मुंशी साहब जो होते हैं किसी भी ऑफ़िस के अंदर, इनका काम मिसाल के तौर पर बेसिक काम किसी वकील साहब का तो ये होता है कि उन्होंने पढ़ा होता है कानून, और कानून पढ़ें, कानून की रिसर्च करें, कभी कोई केस आता है डिस्कस करें पार्टी के साथ, और डिस्कस करने के बाद जनाब उसको तैयार करके तो कोर्ट के अंदर पेश हो जाएं, जाके बहस मुबाहिसा करें, सुजेस्ट करें किसी पार्टी को। लेकिन ये क्लर्क जो है, इसका काम है जब वकील साहब ने किसी आदमी से कुछ मालूमात ली, कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए, उसको तैयार किया, फिर उसके बाद वो ड्राफ्ट तो वकील साहब ने तैयार किया, उसके बाद फिर ये मुंशी को कहते हैं जाओ, रूटीन का आपको पता है कि आप एक्सपीरियंस हो जाता है मुंशी का, साल 2-4 साल 10 साल में एक्सपीरियंस फिर बढ़ता जाता, 30 साल में और ज़्यादा, 40 साल में और ज़्यादा, बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड किस्म के मुंशी होते हैं वकला के साथ, जिनको कि बाज़ यंग लॉयर्स से भी ज़्यादा मालूमात होती हैं बाज़ दफ़ा, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है बहुत सारा। एनीहो, तो वो जो वकील साहब उसको दे दिया ड्राफ्ट, उसके बाद फिर मुंशी का काम है कि वो उसके साथ कौन कौन सी कोर्ट फीस लगेगी, कौन सा स्टाम्प लगेगा, कौन से टिकट्स लगेंगी, कौन से फॉर्म एक्स्ट्रा लगेंगे, कौन सा फाइल कवर लगेगा, क्या वो सारा उसको पता है, क्योंकि उसका काम है ये तैयार करना केसेस को। फ़ौरन वो जनाब जल्दी जल्दी से वो सारे डॉक्यूमेंट उनकी तरतीब सेटमेंट करके तो सिग्नेचर करवाता है वकील साहब से, जाके कहाँ पे फ़ाइल करना है, फिर कैसे लगवाना है, कब, उसका सारा सिस्टम उसके इल्म में होता है, और ये इसकी भागदौड़ होती है, इसका करने वाला काम होता है। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम जो मुंशी का होता है वो ये भी होता है कि वो वकील साहब का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, फ़ीस को थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि बेहतर करें, वकील साहब की फ़ीस बेहतर हो, हमारा ऑफिस अच्छे तरीके से चले, सिंसियर होते हैं। सिंसियर होने के साथ साथ उनको ये भी लालच होता है बाज़ दफ़ा कि बाज़ दफ़ा जुड़ा होता है, होना भी ऐसे चाहिए कि वकील साहब जो हैं उनकी फ़ीस और उसके साथ ये वकील साहब की फ़ीस है, साथ मुंशियाना एक टर्म यूज़ की जाती है। मुंशियाना का मतलब होता है कि मुंशी जो सर्विसेज देगा, इसने भागदौड़ करनी है, इसने कॉपीज़ बनवानी है, इसने फाइलिंग करनी है, तो ये सारा खर्चा और मुंशियाना ये एक टर्मिनोलॉजी है उसके लिए मुंशी का। और नॉर्मली इसको फ़िक्स कर दिया जाता है कि ये 10% होता है। अगर 1 लाख रुपया वकील साहब फ़ीस चार्ज कर रहे हैं तो 10,000 मुंशियाना होता है, वो ये यानी 10,000 उसको आ गया 1 लाख के पीछे। अगर कोई वकील साहब चार्ज कर रहे हैं जनाब 10 लाख रुपया फ़ीस ले रहे हैं तो 1 लाख रुपया फिर मुंशी को भी आ जाता है, तो इस तरह उसका भी सर्किट चलता रहता है, वो भी बड़ा खुश रहता है। एक्सपीरियंस जो लॉयर होते हैं उनके साथ रहना तो और भी ज़्यादा नफ़े का बायस होता है मुंशियों के लिए। क्यों? क्योंकि ये बड़ी बड़ी फ़ीसें लेते हैं, बड़ा बड़ा मुंशियाना फिर ज़्यादा से ज़्यादा आता है, ज़्यादा केसेस होते हैं, ज़्यादा इनका फिर वो सर्किट चलता है। तो अच्छे वकील के साथ, प्रोफेशनल वकील के साथ, जिसके पास केसों की तादाद ज़्यादा हो, उसके साथ रहने वाले मुंशी जो हैं वो कंफर्टेबल रहते हैं यकीनन। अब मुंशी क्या करते हैं, बाद दफ़ा आपकी मुलाकात होती है, फिर वो यकीनन अपने जो वकील साहब हैं उनकी फ़जीलत बयान करते हैं, वो कहते हैं कि इन जैसा तो वकील है ही को नहीं, बहुत पहुँचे आगे आगे, उससे भी ऊपर, ये वो, ताकि फ़ीस का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए। तो फ़ीस का लेवल बढ़ेगा, मुंशियाने का लेवल भी यकीनन, खुशहाली आ जाएगी ऑफ़िस में। तो वो सिंसियर होते हैं अपने ऑफ़िस के साथ, ताकि उनका चाहिए भी उनको यही कि फ़ीस का लेवल अच्छा करने की कोशिश करें।
तो बाज़ तो फिर जब घबरा जाते हैं क्लाइंट कि इतनी फ़ीस हम पे नहीं करते, तो वो फिर उनको अपने अंदाज में एक्सपीरियंस की बेस पे, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मुंशी होगा उतना ज़्यादा अच्छा हैंडल करेगा पार्टी को। हमारा एक मुंशी साहब थे, पुराने वक्तों की बात है, हमारे उस्ताद साहब के साथ थे, तो वो पार्टी को बड़ा पार्टी के यार इतने पैसे ये तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो वो आगे से एजुकेट करता था, उनको इश्तिहाल दिलाता था, यार ये देखो आप सोसाइटी के अंदर वापस जाओगे अपने गांव के अंदर तो याद रखना मेरी बात, लोग तो नाक ना रहे बंदे की तो फिर रहता क्या है, तो नाक नहीं रहनी आपकी तो तबाह हो जाओगे। तो लोग तो इसके लिए लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, आप 50,000 नहीं खर्च कर रहे, ये क्या। तो बंदे पे ब्लैकमेल थोड़ा सा हो जाते हैं कि यार वाकई नाक के लिए तो पता नहीं लोग क्या क्या कर देते हैं, तो हमें भी शायद करना ही चाहिए। वो फिर फ़ीस का लेवल थोड़ा सा वो मान ही जाते हैं, सेट हो ही जाते हैं कि अच्छा लोग करते हैं, रूटीन है, तो वो फिर किसी तरीके से कायल और मायल कर लेते हैं पार्टीज़ को, तो खुशहाली आ जाती है। बहरहाल मुंशी इनका भी एक सर्विस होती है, एक काम होता है, तो इनको भी अकोमोडेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ताकि ये भाग के आपके जो काम है उसके मालूमात, उसकी डेट का पता करना, उसके छोटे मोटे मामलात, उसको ये अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। तो आपका भी सपोज़ कभी इरादा हो कि हम किसी वकील साहब के साथ मुंशी बन जाएं, तो आपको भी ये चीज़ें ज़हन में होनी चाहिए कि शुरू में एक्सपीरियंस नहीं होता तो आपके शायद पैसे भी उसी हिसाब से, आपकी अर्निंग भी उसी हिसाब से थोड़ी सी कम होगी। फिर आपकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ एटलीस्ट आप पढ़ना लिखना जानते हो, लिख भी सकें पढ़ भी सकें, इंग्लिश थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि ये ज़ाहिर है जो काज लिस्ट लगी होती है बाहर अदालतों के, बाज़ दफ़ा इंग्लिश में होती है, तो इंग्लिश में वो आप पढ़ेंगे तो फिर ही अंडरस्टैंड करेंगे। थोड़ा बहुत आपको ना हो, मैट्रिक अगर किसी बंदे ने किया हो तो ये तो अच्छी बात है, ताकि कुछ ना कुछ आइडिया तो होता है ना। उसके बाद किसी अच्छे चैम्बर को आप ज्वाइन करें, किसी वकील साहब को ज्वाइन करें, फिर वो वकील साहब आपको साथ एडजस्ट कर लेते हैं। शुरू में तो आप सीख रहे होते हैं, सीखते सीखते ही जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, आप उनके काम के बंदे हो जाते हो, फिर आपका मुंशियाना वो 10% वाला सिलसिला शुरू होके तो आप बहुत खुशहाल हो। खुशहाली की बेस क्या बनेगी, वकील अच्छा होना चाहिए, उसके पास केसों की तादाद होनी चाहिए, यहाँ से इस चीज़ के ऊपर आपका बेस करता है फ्यूचर। तो फिर सीखने को भी ज़्यादा मिलेगा, अगर फाइलें अगर केस उसके पास ज़्यादा हैं तो आपको सीखने को भी ज़्यादा मिलेगा, अर्निंग भी आपकी बहुत ज़्यादा होगी। तो यूँ आप ये जो मुंशी होते हैं इन्होंने अपना एक अलहदा से, वकीलों की बार होती है ना, वकला मिल बैठते हैं जी, वो इलेक्शन होते हैं, इसी तरह मुंशी भी जो हैं इनके बाकायदा कार्ड बने होते हैं कि हम इस फ़लाँ बार के मुंशी हैं, तो मुंशियों ने भी अपनी एक बार बनाई, उनके भी इलेक्शन होते हैं, उनके कार्ड्स भी बने होते हैं। तो रोब डालने के लिए बाज़ दफ़ा कहते हैं जनाब मैं हाई कोर्ट में ये देखे मुंशी हूँ, तो छोटा मोटा जो पुलिस वाले हैं वो तो समझ जाते हैं कि अच्छा यार ये हाई कोर्ट से इसका रिलेशन है, तो चलें फोरगो करते हैं छोटी मोटी मिस्टेक को। एनी हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, तो ब्लैकमेलिंग नहीं करनी चाहिए किसी सूरत में भी। तो ये मुंशी बनने के लिए बेसिक क्राइटेरिया कि आपको कुछ ना कुछ ना हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप भाग दौड़ थके ना हो, बीमार ना हो, बल्कि एक्टिव हो और समझदार हो, तो मैनेज कर सकें। तो ऑफिस को मैनेज करना ये मुंशी का काम होता है। तो आप मुंशी भी बन सकते हैं। मुंशी अगर कहीं पे है, आपका उसके पाला पड़ जाए, फिर भी हाई अलर्ट रहना चाहिए, अच्छे तरीके से उसके साथ डील करना चाहिए। तो ये भी एक पार्ट है, इसको कहते हैं कि ये जान है, मुंशी ऑफिस की जान होता है, इसके बगैर ये नहीं चल सकता, ऑफिस चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो मुंशी ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाज़ दफ़ा इसके लिए बाज़ दफ़ा ये मुंशी होता है, मुंशी के साथ साथ एक ऑफिस बॉय भी होता है। ऑफिस बॉय का काम होता है कि वो कोई अगर आपका क्लाइंट आ जाता है, उसको चाय सर्व करता है, उसको पानी सर्व करता है, ये फ़ोटो कापी करवाओ, यूँ वो छोटा जो बाग के वो छोटे मोटे काम करता है। लोग जो आते हैं वही उसकी जाते आते थोड़ी बहुत खिदमत कर देते हैं। कोशिश करनी चाहिए अच्छे ऑफिस के लिए वकील साहब का होना भी ज़रूरी है, मुंशी का होना भी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ फिर एक ऑफिस बॉय का भी होना ज़रूरी है। मुंशी का काम क्योंकि लिखना पढ़ना आना जाना, फाइलिंग, डॉक्यूमेंट्स की तरतीब देना, क्लाइंट्स के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन कर, तो ये काम इसके। अब ये बेचारा चाय लेने चला जाएगा तो पीछे से वो डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए एक वकील साहब के साथ एक मुंशी होना चाहिए, मुंशी के साथ फिर आगे एक ऑफिस की मामलात को देखने के लिए एक ऑफिस बॉय होना चाहिए जो खिदमत करने के मामूर हो, ताकि उसका बर्डन शेयर, जैसे वकील का बर्डन शेयर करता है मुंशी, इससे मुंशी का बर्डन शेयर करता है ऑफिस बॉय।
तो ये सारा सिस्टम होना चाहिए ताकि कंफर्टेबल सी लाइफ हो जाती है, अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।